वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी झटपट ज़बरदस्त सी ख़तरनाक सी कुल्फ़ी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम क्रीम डालेंगे। अब क्रीम जो है वो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी यूज़ करते हैं। कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो है ना थोड़ा डाइल्यूटेड टाइप की होती है, तो सबको परेशानी होती है। और हमारे यहाँ हम कहते हैं इसको हैवी विपिंग क्रीम, क्योंकि विप करना है, हैवी है, लेकिन क्रीम ही है वही जो आप लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसको हम 1 कप में डालेंगे। ये हमारा 1 कप का मेजरमेंट है। अक्सर लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि भाई चाय के कप तो इतने अलग अलग होते हैं। मैं मेजरमेंट कप की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये डाल दिया, लेकिन फ़िलहाल तो ये मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, लेकिन आप घर में कोई भी कप इस सिलसिले में जो मेजरमेंट बता रही हूँ उससे ले सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरी चीज़ है। अब हमने 1 कप तो क्रीम ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप एवापोरेटेड मिल्क, यानी कि जो मीठा नहीं होता है और गाढ़ा होता है, डिब्बे में आता है, इसे कहते हैं एवापोरेटेड मिल्क। तो ये हम लेंगे आधा कप। अगर आप लोग को एवापोरेटेड मिल्क की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चले, ये हो गया हमारा। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। ये चला गया, देखा कितना इजी है। और अगर आपने मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा झटपट ज़बरदस्त सा बनने वाला है। चले, इसको भी हम कवर कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बादाम, ये डायरेक्ट चली गई। 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे पिस्ते, ये चले गए। 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून पिसी हुई हरी इलायची डालेंगे, खुशबूदार बनाएंगे, मज़ेदार। बस चले, इन सब को एक ज़रा सा हम हिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक सरप्राइज़ इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से कुल्फ़ी जो है वो शानदार बन जाएगी, मज़ेदार बन जाएगी, खूब ऐसा लगेगा खोया डाल डाल के बनाई है। वो है डबल रोटी की स्लाइस। अब वो भी किस तरह डालनी है, जैसे जोई डक्की को खाना खिलाती है ना, वैसे डक्की जैसे आ रहा है, आओ आओ आओ, ऐसे यूँ करके बस ऐसे छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेने। अगली पिछली कोई भी डबल रोटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले, ये हमारी लास्ट भी हो गई। दोबारा आप थोड़ा सा हम इसको डुबो देंगे डबल रोटी को, और अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। लाइफ मज़ेदार, कुछ करना ही नहीं है। चल, ये तो हमारा सब निकल गया, और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बादाम पिस्ते कुछ काटने नहीं है, डबल रोटी डाल दी, सब चीज़ें डाल दें, मज़े से इसको ग्राइंड कर लें। शुरू में पल्स करेंगे, ताकि क्योंकि हमने बादाम और पिस्ते डाले हैं ना। और अब थोड़ा सा चला लेंगे। बस ये हो गया, और अब हम इसे निकाल लेते हैं अपने बर्तन में दोबारा। ये देखिए, इस तरह हमें रनी ही रखना है। बस अब हम इसको अपने मोल्ड में भर देंगे। जो भी आप चाहें तो आप किसी भी कंटेनर में भी भर सकते हैं। कुल्फ़ी की तरह जमाना है तो मोल्ड में भर सकते हैं। तो ये रहे हमारे कंटेनर। तो बस अब दोबारा हम इसे भर लेंगे। चलिए, ये हमारा आखिरी भी हो गया, और अब हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे। अब ये हमारी कुल्फ़ी तो आराम से चली गई ज़बरदस्त तरीके से। अब हम सबके ढक्कन बंद कर देते हैं। आप किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं, जो भी आपके हाथ में हो, अवेलेबल हो। अगर कुछ ना हो
तो आप किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में भी जमा सकते हैं, शीशे के बर्तन में जमा सकते हैं। ये बड़े फ्रेंडली लोग हैं, इनके साथ जो भी करो वो खुश ही रहेंगे। तो देखिए ये हमारे तो झटपट ज़बरदस्त से बन गए। तो चले अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। बस अब आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करें, 6 से 8 घंटे फ्रीज़ करें। फ्रीज़र पे भी डिपेंड है कि आपका फ्रीज़र कितना फास्ट उसको ठंडक पहुंचा सकता है। कुल्फ़ी आमतौर पे बहुत जल्दी जम जाती है। तो चले मिलते हैं 6 से 8 घंटे में। देखिए 8 घंटे हो गए और अब हमारी कुल्फ़ी हम देखते हैं कि लग कैसी रही है। तो चले लेके आते हैं। ठंडी ठंडी। चलो प्रोफेशनल कुल्फी वाली। थोड़ा सा गर्म करते हैं हाथों से और अब निकालते हैं। चले और भी निकालते हैं। भाई आप भी तो आएंगे ना, थोड़ी तो ज़्यादा चाहिए, सिर्फ 2 से क्या होगा। अब हम इसके पीसेस करते हैं। चले अब इस पे हम डालेंगे सेवइयाँ, फालूदे की सेवइयाँ। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े झटपट यूँ बनती है। तो चले अब ये हम डालेंगे, स्पेशल कुल्फ़ी खाएंगे। और अब इस पे हम डालेंगे रूबी अफ़ज़ा। रूबी अफ़ज़ा की रेसिपी नहीं देखी हो तो उसका लिंक भी मैं यहाँ डालती हूँ, वो भी देखिएगा, ज़बरदस्त है, वो डालते हैं। मज़ेदार, शानदार। तो थोड़े से पिस्ते छिड़क देते हैं, थोड़ा सा प्रिटी बना देते हैं इसको। और देखा कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा 2 मिनट में हमने यूँ बनाया और बेहतरीन बन गया। गर्मियों की सौगात, ज़बरदस्त सा। चले अब मैं आप लोग को छोड़ छोड़ के ट्राई करती हूँ। ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं करेंगे किस कदर सॉफ्ट, मलाई मलाई और आउट ऑफ द वर्ल्ड है, खतरनाक है। और आप लोगों को छोड़ के खाने में आज तो मेरा बड़ा दिल जल रहा है। किसी दिन आप लोग सब आ जाएं, मिल के खाएंगे। चलो एक आप लोग के नाम पे खाती हूँ, ठीक है? ये आप लोग के नाम पर है। माउथ में मेल्ट हो रही है। आला किस्म की जो होती है ना वो है, वो भी बिना मेहनत के। चले जाएं जल्दी जल्दी जाके बनाएं, पार्टी में सबको सर्व करें, खुद खाएं, इफ्तार के लिए मज़े करें, धमाल मचाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक धमाल रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।